गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए वी पैरेलल टू सी डी। तो दोस्त इस फिगर में ये बोल रहा है कि एक्स और वाई का आप वैल्यू निकालिए, ठीक है ना, और उसके बाद से शो कीजिए कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है दोस्त। तो दोस्त यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ए बी और सी डी टू लाइन्स है और पी क्यू इसका ट्रांसवर्सल है जो ए बी लाइन को पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है और सी डी लाइन को दोस्त पॉइंट एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोस्त और यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ए एम पी बराबर 50 डिग्री। ठीक है दोस्त। और दिया हुआ है दोस्त एंगल सी एन क्यू बराबर 130 डिग्री। ठीक है दोस्त। तो हमने इसको लिख लिया कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स एंड लाइन पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, विच इंटरसेक्ट लाइन ए बी एट एम। हमने माना कि ए बी को एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है और सी डी को एन पे। ठीक है ना। इट इज़ गिवन दैट एंगल ए एम पी बराबर 50 डिग्री। तो ये दिया हुआ है कि एंगल ए एम पी बराबर 50 डिग्री, एंगल सी एन क्यू बराबर 130 डिग्री, एंगल ए एम एन बराबर एक्स, और ये दिया हुआ है दोस्त कि एंगल ए एम एन बराबर एक्स और एंगल एम एन डी बराबर वाई। ठीक है दोस्त। तो इसको हमने लिख लिया। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है ना दोस्त। तो यानी टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। अब हमें प्रूव करना है कि ये ए बी ये सी डी के पैरेलल है दोस्त। ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना है। ओके। तो देखिए दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो ये हमारा 50 है, तो ये एंगल यानी एंगल बी एम एन ये भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है तो ये हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 50 डिग्री हो जाएगा तो दोस्त ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है ना दोस्त। तो ये जब 50 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 130। किसी स्ट्रेट लाइन पे दोस्त 180 डिग्री बनता है तो ये हमारा लीनियर पेयर है, तो ये 50 हो जाएगा तो ये 130 हो जाएगा। और दोस्त यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये 130 है तो हमारा y बराबर भी 130 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू भी 130 और y का वैल्यू भी 130 डिग्री। और ये क्या है, तो ये हमारा ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हम जानते हैं दोस्त कि जब टू लाइंस को कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रही है और इस तरह से ट्रांसवर्स कर रही है कि उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर आपस में बराबर हो, तो दोस्त हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है दोस्त। यानी ये 130 हुआ तो ये भी हमारा 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ भी यही देख रहे हैं दोस्त कि ये दोनों ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर बन रहा है और ये आपस में बराबर है। सिमिलरली ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बन रहा है और ये भी आपस में बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि दोस्त ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है दोस्त। तो इसी को अगर हम लिख लें तो देखिए दोस्त अब दोस्त इसको लिख लें कि सिंस ए बी एंड सी डी
are two lines and PQ lines is a transversal। ठीक है दोस्त, ए बी और सी डी टू लाइन्स है और दोस्त पी क्यू हमारा एक ट्रांसवर्सल है। तो सो दोस्त पी एम ए बराबर एंगल बी एम एन, यानी ये एंगल। ठीक है दोस्त, यानी ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो बराबर है दोस्त। तो हम लिख लेंगे कि दोस्त बी एम एन, एंगल बी एम एन, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। और दोस्त इसको लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ देखिए दोस्त, अगर हम इस एंगल की बात करें और ये एंगल, तो ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम लिख लेंगे कि एंगल ए एम एन, नाउ एंगल ए एम एन प्लस एंगल बी एम एन बराबर 180 डिग्री। और ये दोस्त हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा लीनियर पेयर है। तो ये अब चूंकि दोस्त एंगल ए एम एन, तो ये हमारा एक्स है, तो एक्स प्लस, और ये हमारा दोस्त बी एम एन, तो ये हमारा 50 डिग्री अभी हमने निकाला, तो 180 डिग्री। तो इसलिए दोस्त एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 130 डिग्री। तो दोस्त एक्स का मान हमें मिल गया 130 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली दोस्त अब देखिए दोस्त, ये एंगल के बराबर ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि दोस्त सिमिलरली एंगल सी एन क्यू बराबर एंगल एम एन डी बराबर 130 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है दोस्त, तो ये भी हमारा 130 डिग्री। ठीक है, जब ये 130 हो जाएगा, नाउ अब दोस्त सी एन एम, ठीक है दोस्त, यहाँ सी एन एम देखिए दोस्त, नाउ सी एन एम एंगल सी एन एम प्लस एंगल दोस्त एम एन डी, एंगल एम एन डी बराबर 180 डिग्री। अब दोस्त ये भी तो लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा 130 हो गया, तो ये हमारा 50 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए दोस्त, अब ये दोनों हमारा लीनियर पेयर हो गया। ठीक है ना, ये हमारा 130 मिल गया, तो ये भी हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 50 हो गया, तो ये हमारा 130 मिल गया है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए दोस्त, तो सी एन एम, तो ये हमारा हो जाएगा, इसलिए एंगल सी एन एम प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल सी एन एम बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो हेयर वी सी दैट दोस्त एंगल x बराबर एंगल y। ठीक है ना, हेयर वी सी दैट x बराबर y बराबर 130 डिग्री। ठीक है ना, विच इज ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
इंटीरियर एंगल विच आर इक्वल। ठीक है दोस्त, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर बन रहा है जो आपस में बराबर है। ठीक है दोस्त, सिमिलरली और ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है दोस्त। ठीक है ना, तो इसको भी लिख लेंगे कि एंगल सी एन एम बराबर एंगल बी एम एन, एंगल बी एम एन बराबर 50 डिग्री। ठीक है ना, विच इज ऑल्सो ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है दोस्त, तो ये और ये आपस में बराबर भी हैं, तो दोस्त इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सो ए बी पैरालेल टू दोस्त सी डी। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ए बी सी डी के पैरालेल है दोस्त। ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरालेल टू सी डी एंड सी डी पैरालेल टू ई एफ, यानी बोल रहा है कि ए बी पैरालेल टू ई एफ, ए बी पैरालेल टू सी डी और सी डी पैरालेल टू ई एफ। ठीक है दोस्त, तो हम जानते हैं कि जब कोई लाइन किसी लाइन से, अब जैसे दोस्त ए बी के पैरालेल सी डी है और सी डी के पैरालेल ई एफ है, तो ये आपस में भी पैरालेल हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, एंड वाई और वाई रेशियो जेड बराबर 3:7। और दोस्त वाई और जेड का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:7। ठीक है दोस्त, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्त, तो हमने लिख लिया दोस्त कि सिंस ए बी पैरालेल टू सी डी एंड सी डी पैरालेल टू ई एफ, सो ए बी पैरालेल टू सी डी पैरालेल ई एफ। ठीक है दोस्त, तो ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। लेट लाइन एक्स वाई इज द ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम एंड सी डी एट पॉइंट एन एंड ई एफ एट पॉइंट ओ। और दोस्त हमने मान लिया कि एक्स वाई क्या है दोस्त, एक ट्रांसवर्सल इस तरह से ट्रांसवर्स कर रहा है तीनों लाइंस को, यानी ए बी को पॉइंट एम पे ट्रांसवर्स का इंटरसेक्ट कर रहा है, सी डी को पॉइंट एन पे और ई एफ को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्त, अब हमें निकालना है दोस्त, और ये इसमें रेशियो दे रहा है। ठीक है ना, तो सिंस अब देखिए दोस्त यहाँ पे दे रहा है कि वाई रेशियो जेड, सिंस वाई रेशियो जेड बराबर 3:7, सो हम बोल सकते हैं कि y बराबर 3k एंड दोस्त z बराबर ये हमारा हो जाएगा 7k। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने एंगल को मान लिया दोस्त। ठीक है, अब दोस्त हमें करना क्या है, यहाँ x का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए दोस्त यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये हमारा y हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बराबर ये हमारा हो जाएगा। और दोस्त ये जब y यहाँ पे हो गया, तो हम जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो, कोई तीसरा ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ये 180 डिग्री होता है। तो दोस्त यहाँ से हमें y और z का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, और दोस्त जब y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, तो फिर हमें यहाँ मिल जाएगा y, और इस तरह से हम यहाँ भी x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ भी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्त, तो इसको लिख लेते हैं कैसे, तो देखिए हम लिख लेंगे कि नाउ अब दोस्त सी डी पैरालेल टू ई एफ, नाउ सिंस सी डी पैरालेल टू दोस्त ई एफ। ठीक है, एंड एक्स वाई लाइन एक्स वाई इज ए ट्रांसवर्सल,
ठीक है दोस्त, एक्स वाई हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दोस्त कि ना एंगल सी एन एम बराबर एंगल सी डी एन ओ, एंगल डी एन ओ बराबर ये हमारा हो जाएगा वाई। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है दोस्त, तो हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये हमारा वाई मिल गया। नाउ अब दोस्त एंगल वाई प्लस जेड यानी वाई प्लस जेड। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा वाई प्लस जेड, तो देखिए दोस्त, तो ये हमारा वाई हो गया, तो ये दोनों का सम, तो वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल आर 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, हम जानते हैं कि जब दो लाइन आप पैरेलल हो और तीसरा लाइन उसको ट्रांसवर्स कर रही है, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब वाई का वैल्यू रख देंगे यहाँ से। नाउ सो अब वाई बराबर 3 के दिया हुआ है, तो यानी 3 के प्लस और जेड का वैल्यू दोस्त 7 के है यहाँ से, तो हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे। ठीक है दोस्त, तो इसलिए दोस्त 10 के बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए के का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 180 डिग्री बाई 10, तो ये हमारा के का वैल्यू 18 डिग्री। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा वाई बराबर 3k यानी 3 इंटू 18, तो यानी 54 डिग्री। ठीक है दोस्त, एंड जेड का वैल्यू निकल जाएगा दोस्त 7k यानी 7 इंटू 18, तो यानी 126 डिग्री। तो दोस्त ये वाई का वैल्यू हमें मिल गया 54 डिग्री, तो ये हमारा 54 डिग्री मिल गया वाई का वैल्यू। ठीक है ना, अब दोस्त यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए बी और सी डी ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है ना, तो इसी को लिख लेंगे कि नाउ ए बी एंड सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एक्स वाई लाइन एक्स वाई इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये एक्स वाई हमारा ट्रांसवर्सल है, तो एक्स प्लस वाई बराबर, तो सो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, और ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो यानी को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है दोस्त। ठीक है ना, अब चूंकि एक्स वाई का वैल्यू हमने निकाल लिया दोस्त। ठीक है ना, तो एक्स प्लस और हमें वाई का वैल्यू मिल गया है दोस्त, देखिए वाई का वैल्यू मिल गया हमें 54 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त, तो ये हमारा 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए दोस्त एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो ये दोस्त हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा दोस्त हमारा 12 यानी 126 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी एक्स का वैल्यू हमें निकालना था। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा एक्स का वैल्यू मिल गया 126 डिग्री, वाई का वैल्यू मिल गया दोस्त 54 डिग्री और दोस्त जेड का वैल्यू भी हमें मिल गया है 126 डिग्री। ठीक है दोस्त, 126 डिग्री। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.30 यानी इस फिगर में दोस्त इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी दोस्त ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये ए बी पैरेलल टू सी डी,
ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और दोस्त ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है दोस्त, ओके। और ये तो 90 डिग्री दे ही रहा है दोस्त, ठीक है। एंड एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री, यानी दोस्त ये पूरा एंगल ये बोल रहा है कि ये हमारा कितना है 126 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो फाइंड एंगल ए जी ई, यानी ए जी ई, यानी ये एंगल हमें पता करना है, ये एंगल जी ई एफ, और ये दोस्त ये वाला एंगल यानी एक्स का वैल्यू, और दोस्त एंगल एफ जी ई, तो एफ जी ई यानी दोस्त ये टी का वैल्यू, ठीक है दोस्त। तो चूंकि हमने दोस्त इस एंगल को एक्स मान लिया है, इसको टी मान लिया, इसको जेड मान लिया दोस्त, और इसको वाई मान लिया है दोस्त, ठीक है ना। तो वही हमने लिख लिया दोस्त कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है दोस्त, ठीक है। और दोस्त ये 90 डिग्री हमारा दिया हुआ है ये वाला एंगल और ये परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो ये भी हमारा 90, तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया दोस्त कि लेट जी ए बराबर एक्स, जी ई सी, एंगल जी ई सी बराबर वाई, एंगल ए जी ई बराबर जेड, तो ये सब हमने दोस्त इजी के लिए हमने मान लिया दोस्त, ठीक है ना, ओके। अब इट इज़ गिवन दैट एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री, तो दोस्त ये हमारा दे रहा है क्वेश्चन में कि ये हमारा दोस्त कितना है, तो ये हमारा 126 डिग्री है, ठीक है ना। तो पहले अगर इसको हम सॉल्व कर लें दोस्त, तो जी ई डी, एंगल जी ई डी, यानी इस एंगल को हम लिख सकते हैं दोस्त एक्स प्लस 90 डिग्री, ठीक है दोस्त, यानी एक्स प्लस ये 90 डिग्री बराबर 126 डिग्री। तो दोस्त x प्लस 90 डिग्री बराबर 126 डिग्री, तो इसलिए दोस्त x बराबर, तो ये 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है दोस्त, ये है दोस्त हमारा हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 36 डिग्री, ठीक है दोस्त, ओके। अब दोस्त देखिए, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा ए बी पैरेलल है दोस्त सी डी के, ठीक है ना। और ये दोस्त हमारा ये जी ई एक ट्रांसवर्सल है, तो जब ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है दोस्त, यानी एंगल जेड बराबर, अब देखिए दोस्त ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो इसी को पहले लिख लेते हैं कि देखिए दोस्त, नाउ सिंस AB parallel to CD and GE is a transversal, ठीक है दोस्त। हमारा GE ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल AGE, इसलिए एंगल AGE बराबर एंगल GED, यानी ये एंगल, तो एंगल GED अब बराबर दोस्त 126 डिग्री, चूँकि ये दिया हुआ है दोस्त हमारा कि ये 126 है, ये हमारा दिया हुआ है दोस्त, गिवन है, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ हम लिख लेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा जेड का वैल्यू क्या मिल गया, सो ये हमारा जेड बराबर ये मिल गया दोस्त 126 डिग्री। तो इसका वैल्यू हमें निकालना था, तो ये भी हमारा मिल गया दोस्त कि एंगल, इसलिए एंगल ए जी ई बराबर 126 डिग्री। तो एक हमारा ये आंसर हो गया, एक हमारा ये एक्स हो गया। अब दोस्त यहाँ हमें टी का वैल्यू निकालना है दोस्त, ठीक है। तो देखिए दोस्त यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये लीनियर पेयर है, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं और इनका सम 180 हो जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि नाउ एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। और इसको हम लिख लेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है दोस्त।
तो ये लीनियर पेयर है। और AGE तो दोस्त अभी हम लोगों ने निकाला है कि Z बराबर 126 डिग्री, तो ये हमने निकाला है दोस्त, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो 126 डिग्री प्लस एंगल FGE बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए दोस्त एंगल FGE बराबर, तो ये 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो 10 में से 6 गया 4 और दोस्त 17 में से 12 गया तो 5, यानी 54 डिग्री। तो ये हमारा एक आंसर हो गया दोस्त। तो देखिए दोस्त टी का वैल्यू भी हमें मिल गया 54 डिग्री, ठीक है दोस्त। जेड का भी वैल्यू हमें मिल गया दोस्त 126 डिग्री, और एक्स का वैल्यू भी दोस्त मिल गया हमें 36 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो यही हमें निकालना था, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल FGE बराबर ये हो गया हमारा 54 डिग्री। एंगल AGE बराबर 126 डिग्री, और दोस्त एंगल GEF बराबर दोस्त ये हमारा हो गया 36 डिग्री। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।